प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को स्टेट टॉपर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग मानव पाचन तंत्र के बारे में समझने जा रहे हैं और इसमें से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, इसमें से कौन कौन सी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, कौन कौन सा VVI क्वेश्चन है, आज हम लोग उसको समझेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हैं? बच्चे, बिना देरी किए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ये हमारा मानव पाचन तंत्र है, यानी ये हमारा आहार नाल है, इसको आहार नाल भी हम कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि मानव पाचन तंत्र यानी आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है बच्चों? तो 8 से 10 मीटर होता है। आप लोग बताएंगे कि मानव पाचन तंत्र यानी आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है। तो प्यारे बच्चों, पाचन की क्रिया जो प्रारंभ होती है वो पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। ये जो मुख आप देख रहे हैं, यहाँ से पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। मुख में दांत जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है और फिर लार हमारे उस छोटे छोटे टुकड़े को मुलायम बनाता है, लुगदी के आकार में बनाता है और फिर भोजन को नीचे की ओर बढ़ाता है। अब हम लोग लार के बारे में समझेंगे। तो ये लार स्रावित कहाँ से होता है? तो लार ग्रंथि से। आपसे पूछा जा सकता है कि लार स्रावित कहाँ से होता है? तो लार ग्रंथि से। अब ये लार ग्रंथि मनुष्य के मुख गुहा में ये लार ग्रंथि कितने पाए जाते हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो मनुष्य का मुख गुहा है, ये जो मुख गुहा है, इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चे कि मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो आपका जवाब होना चाहिए 3 जोड़ी। वो 3 जोड़ी कौन कौन सा है बच्चे? तो पॉइंट नंबर 1 में आप कहेंगे मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो 3 जोड़ी। वो 3 जोड़ी का नाम क्या है बच्चे? तो सबसे पहला जो लार ग्रंथि है उसका नाम है पेरोटिड लार ग्रंथि। पेरोटिड लार ग्रंथि। 2 नंबर में जो है बच्चे उसका नाम है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। और 3 नंबर में जो है बच्चे उसका नाम है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। उसका नाम है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। बच्चे, ये लार जो है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है, लुगदी के आकार में बदलता है और भोजन की स्वाद को बढ़ाने का कार्य करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि लार हमारे भोजन में किस प्रकार से मदद करता है। तो बताना, ये भोजन को मुलायम बनाता है, ये छोटे छोटे टुकड़े में बदलता है, ये लुगदी में बदलता है और भोजन को स्वाद बढ़ाता है और भोजन में किसी कारणवश अगर कोई जीवाणु आ जाता है तो उसको नष्ट करने का भी कार्य ये लार करते हैं। और फिर भोजन को छोटे छोटे टुकड़े लुगदी में बदल करके फिर नीचे ग्रासनी की ओर बढ़ा देता है। ग्रासनी, और ग्रासनी से फिर निगल द्वार से होते हुए हमारा भोजन ग्रासनली में चला जाता है। ग्रासनली में एक प्रकार की गति होती है, इस गति को हम लोग कहते हैं कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति, इसके दीवार में एक सिकुड़न और शिथिलन होते रहते हैं। इस गति को हम लोग कर्माकुंचन गति कहते हैं और इसी कर्माकुंचन गति के कारण भोजन हमारे नीचे की ओर सरकता है और भोजन हमारे नीचे की ओर जब सरकता है तो ग्रासनली से भोजन अमाशय में पहुंच जाता है। ये जो आप देख रहे हैं बच्चे, ये अमाशय है हमारा, भोजन हमारा अमाशय में पहुंच जाता है। अमाशय भी 3 भाग में बटा रहता है। अमाशय के सबसे पहले भाग को, इस भाग को हम लोग कार्डियक कहते हैं, बीच वाले भाग को हम लोग फुंडिक कहते हैं और सबसे पिछला भाग को हम लोग पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? पाइलोरिक। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रासनली से भोजन कहाँ जाता है। तो ग्रासनली से भोजन अमाशय में जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे कि अमाशय कितने भाग में बटा होता है। तो अमाशय 3 भाग में बटा होता है। सबसे पहला भाग को कार्डियक, बीच वाले भाग को फुंडिक और सबसे पिछला भाग को हम लोग पाइलोरिक भाग कहते हैं बच्चे। तो अमाशय में जो है, अमाशय के दीवार में एक जठर ग्रंथि होती है। उस जठर ग्रंथि से जठर रस स्त्रावित होता है। जठर ग्रंथि से, अमाशय की दीवार में जो ग्रंथि होता है उस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से कौन सी रस स्त्रावित होता है? जठर रस। पूछ सकता है बच्चे कि अमाशय में कौन सी रस स्त्रावित होता है? तो जठर रस। ये जठर रस
भोजन की पाचन में सहायक होता है। ये जठर रस भोजन की पाचन में सहायक हो सकता है। पूछा जाएगा बच्चे आपसे क्वेश्चन कि अमाइस कितने भाग में बटा है, तो आप बताएंगे कि अमाइस 3 भाग में बटा है, 3 भाग में। सबसे पहला भाग कॉर्डियक, सबसे पहला भाग कॉर्डियक, इस भाग को हम लोग कॉर्डियक कहते हैं, इस भाग को हम लोग फुंडिक कहते हैं, और ये भाग को हम लोग पाइलोरिक कहते हैं। अब पूछा जाएगा बच्चे कि अमाइस में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो आपको बताना है जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि लिखा नहीं पा रहा है अच्छे से, क्योंकि थोड़ा सा लिखा नहीं पा रहा है, हैबिट नहीं है लिखने का। तो अमाइस में जो ग्रंथि पाई जाती है उस ग्रंथि का नाम है जठर ग्रंथि बच्चे, और उसमें जो रस स्रावित होता है जठर ग्रंथि से, उस रस का नाम है जठर रस। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमाइस में कौन सी रस स्रावित होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, तो जठर रस। कौन सी रस बच्चे? जठर रस। मनुष्य के प्रत्येक अमाइस, मनुष्य के अमाइस से लगभग 3 लीटर जठर रस स्रावित प्रतिदिन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य के अमाइस से कितने लीटर जठर रस स्रावित प्रतिदिन होता है, तो आप जवाब देना 3 लीटर। ये हमारा अमाइस है, ये हमारा क्या है बच्चे? अमाइस। इसमें 3 लीटर जठर रस स्रावित होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अमाइस में भोजन जो है, छोटे छोटे जठर रस भोजन को जब पचा देता है तो भोजन, दांत तो पहले छोटे छोटे टुकड़े में बदल ही देता है, मुख में दांत जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल ही देता है। फिर मुख से जब भोजन अमाइस में पहुंचता है तो अमाइस में जठर रस भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है। तो अब भोजन जो है अमाइस में एक गाढ़े लेई के तरह हो जाता है, एक गाढ़े लेई के तरह हो जाता है, और इस गाढ़े लेई को, भोजन के इस गाढ़े लेई को हम लोग काइम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? काइम कहते हैं। पूछा जाएगा कि जब अमाइस में भोजन गाढ़े लेई की तरह बदल जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग काइम कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अब ये भोजन अमाइस के पाइलोरिक छिद्र से होते हुए छोटी आंत में आती है। अब ये भोजन अमाइस के पाइलोरिक छिद्र से छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत भी बच्चे 3 भाग में बटे होते हैं। छोटी आंत भी 3 भाग में बटे होते हैं। सबसे पहले भाग का नाम है ग्रहणी। छोटी आंत भी 3 भाग में बटा होता है, जिसमें सबसे पहले भाग का नाम है ग्रहणी, दूसरा भाग का नाम है जेजुनम, दूसरा भाग का नाम है जेजुनम, और तीसरा भाग का नाम है बच्चे इलियम। तीसरा भाग का नाम है इलियम। अमाइस में भी भोजन जो है, हमारी जो भोजन अमाइस के पाइलोरिक छिद्र से होते हुए छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत भी 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहला भाग ग्रहणी, दूसरा भाग जेजुनम, और तीसरा भाग इलियम। तो छोटी आंत के, अमाइस से भोजन जब छोटी आंत में एंटर होती है तो सबसे पहला भाग ग्रहणी में प्रवेश करती है। ग्रहणी में भी भोजन का कुछ पाचन होता है, उसके बाद जेजुनम में प्रवेश करती है, जेजुनम में भी पाचन होता है। तो भोजन जब धीरे धीरे छोटी आंत में प्रवेश होती है तो ये काइम, अमाइस में भोजन जब गाढ़े लेई की तरह हुआ तो उस टाइम भोजन का नाम काइम पड़ा, और जब ये भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर गया और ये और तरल हो गया, और ये तरल हो गया, तब भोजन का नाम क्या होता है? छोटू आप लोग को पढ़ा है, बोलो। चाइल। तो भोजन का नाम क्या हो जाता है? चाइल। काइम से क्या हो जाता है? चाइल। जब ये भोजन छोटी अमाइस से छोटी आंत में प्रवेश होती है तब और तरल हो जाता है, और तब इसका नाम चाइल कहलाता है। और भोजन सबसे छोटी आंत का सबसे पहला भाग ग्रहणी में एंटर करता है, ग्रहणी के बाद जेजुनम में, और जेजुनम के बाद इलियम में भोजन को बहुत अच्छे तरीके से पाचन हो जाता है। ये हमारा छोटी आंत है बच्चों। छोटी आंत का ये भाग, पहला भाग ग्रहणी कहेंगे, इस भाग को हम लोग जेजुनम कहेंगे, और इस भाग को इलियम कहेंगे। छोटी आंत में भोजन को, छोटी आंत के इलियम में भोजन का सबसे लास्ट वाला भाग इलियम में भोजन का अच्छी तरह से अवशोषण होता है। इसीलिए यहाँ से एक प्रश्न उठा करके पूछ देता है कि भोजन का पाचन, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होती है, तो आपको बताना है छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होती है? छोटी आंत में। अगर पूछ देगा छोटी आंत के किस भाग में, तो आपको जवाब देना है इलियम। छोटी आंत के किस भाग में? तो इलियम। प्यारे बच्चों,
इस प्रकार से हमारी भोजन का पाचन होता है और छोटी आंत से फिर भोजन हमारा बड़ी आंत में इंटर कर जाता है। कहाँ इंटर कर जाता है बच्चे? बड़ी आंत में। बड़ी आंत जो है हमारे दो भाग में बटा होता है, कोलन और मलाशय। कोलन और मलाशय, इसको गुद्दा या रेक्टम भी कहते हैं हम बच्चे। अब भोजन क्या हुआ कि पूरी तरह से जब अवशोषण हो जाता है तो भोजन का अवशोषण होने के बाद जो अवांछित पदार्थ बचता है, जो मल बचता है, वो बड़े आंत से मलाशय में चला जाता है और उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको शरीर से बाहर निष्कासन कर दिया जाता है। अब प्यारे बच्चे, आपके आहार नाल का कुछ पार्ट जैसे यकृत वगैरह के बारे में नहीं बताएं। बहुत बच्चा कहेगा कि सर यकृत के बारे में हम लोग को नहीं समझाएं। तो प्यारे बच्चे, अब हम लोग यकृत पर चलते हैं, यकृत को देखते हैं। ये यकृत जो है बच्चे, ये यकृत जो देख रहे हैं रेड कलर का, ये यकृत जो है बच्चे, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो बेहिचक आप जवाब देंगे यकृत। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो यकृत। और यकृत का वजन कितना होता है, अगर ये पूछ दे कि यकृत का वजन कितना होता है, तो बताना है बच्चे कि करीब 1.5 kg। यकृत का वजन कितना होता है, करीब 1.5 kg। और यहाँ जो आप एक छोटी सी थैली देख रहे हैं बच्चे, ये पीत की थैली है। ये क्या चीज़ की थैली है बच्चे? पीत की थैली। इसका नाम हम पिताशय कहा जाता है। क्यों इसका नाम पिताशय कहा जाता है? ये छोटी सी जो थैली देख रहे हैं, इसको पीत की थैली कहते हैं। इसको पिताशय कहा जाता है। इसलिए इसको पिताशय कहा जाता है क्योंकि यहाँ पीत का संचय होता है। इस पीत की थैली में, ये पिताशय है, इसको हम लोग पीत की थैली कहते हैं। यहाँ पीत का संचय होता है। बच्चे, पीत जो है गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। पूछ देगा एग्जाम में कि पीत कैसा है या पीत क्या है, तो बताना है कि पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। प्यारे बच्चों, ये आप लोग को मैंने क्लास तो ले लिया, समझा दिया। अब एक बार मैं ज़रा इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कौन कौन बच्चे इस ऑब्जेक्टिव को जवाब दे पाएंगे। जो बच्चे इस वीडियो को अच्छे से पढ़े होंगे, देखे होंगे, वो स्पष्ट जवाब देंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आहार नाल का लंबाई कितना होता है। ये जो आहार नाल है, मनुष्य की आहार नाल का लंबाई कितना होता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे कि मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है? तो पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है बच्चे? मुख से प्रारंभ होती है। और भोजन को पचाने में लार भी बहुत सहायक होता है। लुगदी टुकड़े में बदलने में, मुलायम बनाने में लार बहुत सहायक भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो आपका आंसर होना चाहिए 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। कितनी जोड़ी बच्चे? 3 जोड़ी। वो 3 जोड़ी का नाम क्या क्या है आप लोगों को मैं बताए भी थे। 3 जोड़ी का नाम पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि। आप लोग कलम कॉपी लेके डिनोट भी कर लें। बच्चे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य के जो ग्रासनली है, ग्रासनली में भोजन को किस गति के कारण भोजन नीचे की ओर सरकता है? तो कर्माकुंचन की गति के कारण। ग्रासनली में भोजन किस गति के कारण नीचे की ओर सरकता है? तो कर्माकुंचन की गति के कारण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रासनली से भोजन आहार नाल के किस भाग में जाता है? तो अमाशय में। आहार नाल के किस भाग में जाता है? अमाशय में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चे कि अमाशय कितने भाग में बटा है? तो अमाशय 3 भाग में बटा है। अमाशय कितने भाग में बटा है? अमाशय 3 भाग में बटा है, जिसमें पहला भाग का नाम कॉर्डियक, बीच वाले भाग का नाम फुंडिक और सबसे लास्ट वाले भाग का नाम पाइलोरिक। अब आपसे पूछा जा सकता है बच्चे कि अमाशय में कौन सी ग्रंथि होती है? तो अमाशय में जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि पूछा जाएगा कि इस जठर ग्रंथि से कौन सा रस स्त्रावित होता है? तो आपको बताना है बच्चे, जठर ग्रंथि से जठर रस स्त्रावित होता है। कौन सा रस स्त्रावित होता है? जठर रस स्त्रावित होता है। आगे आपसे पूछा जा सकता है बच्चे कि मनुष्य का अमाशय से भोजन, अमाशय के पाइलोरिक छिद्र से होते हुए भोजन कहाँ पहुँचता है? तो बताना है छोटी आंत में। कहाँ पहुँचता है बच्चे? छोटी आंत में। और छोटी आंत कितने भाग में बटा है? तो छोटी आंत भी 3 भाग में बटा है, जिसमें सबसे पहला भाग का नाम ग्रहणी, दूसरे वाले भाग का नाम जेजुनम और तीसरे वाले भाग का नाम इलियम। पूछा जाएगा बच्चे
कि अमाश में भोजन जब गाढ़े लेई की तरह हो जाता है तो उस भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस भोजन को काइम कहते हैं। और यही काइम जब छोटी आंत में इंटर करता है, यही काइम जब छोटी आंत में इंटर करता है और तरल हो जाता है, तो छोटी आंत में यही भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, चाइल कहते हैं। एक और क्वेश्चन छूट रहा था, तो उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6 मीटर बच्चे, और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत की लंबाई कितना होती है बच्चे, तो 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। बच्चे पूछा जाएगा आपसे कि भोजन का पाचन की क्रिया पूर्ण कहाँ होती है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन सी भाग में, तो इलियम, सबसे लास्ट वाले भाग इलियम होता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। क्या है बच्चे, यकृत है। पूछा जाएगा यकृत का वजन कितना होता है, तो बच्चे आपका जवाब होना चाहिए 1.5 kg। यकृत का वजन कितना होता है, 1.5 kg। इस प्रकार आप जवाब देंगे। आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहे बच्चों। आपको प्रतिदिन बायोलॉजी का 1 से 1 क्लास प्रतिदिन दिया जाएगा और उसको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आपको इस तरह की वीडियो प्रतिदिन हमारे चैनल से मिलता रहेगा। थैंक यू, बाय।